हाँ, तो क्या फायदा हुआ पोमोडोरो टेक्निक का? कुछ लगा के फायदा हुआ है? यस मैम, बहुत फायदा होगा मैम। हम्म, और क्या चीजें थी? फोकस टू डू ऐप डाउनलोड किया? यस मैम, ऑलरेडी डाउनलोड। गुड। बहुत प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। फोकस करके पढ़ाई करने में और बिना इसके फोकस करके पढ़ाई करने मैम में बहुत फर्क होता है, ठीक है। मैम इसके बारे में और बताएं थोड़ा, फोकस टू डू। लास्ट में बताएंगे और थोड़ा रिमाइंड करना, ओके। और आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके बता भी देंगे कि कैसे करना है, ठीक है। कौन कौन सा ऐप का नाम बोले मैम? हमने कहा था फोकस टू डू। आप लोग अगर चाहें तो मैसेज कीजिएगा ग्रुप में, हम आप लोग को लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है। ये एक ऐप है, वैसे तो बहुत सारे ऐप्स होते हैं लेकिन ये मुझे सिंपल लगा। कुछ ऐसे होते हैं कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा लगता है कि उसी में मतलब ऐप में ही जाके आप पता नहीं कितना टाइम वेस्ट कर दो, ऐसे वाले होते हैं, मतलब ट्रीज बने होते हैं, पता नहीं क्या क्या होते हैं। तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। ये बहुत सिंपल है, खोलो और ऑन कर दो। फिर जब कंप्लीट हो जाएगा टाइम तो वो अलार्म देगा, और फिर जब ब्रेक स्टार्ट होगा तो आपको स्टार्ट दबाना होगा, और फिर जब ब्रेक भी कंप्लीट हो जाएगा या मतलब आप बाहर गए और आपको पता नहीं चला 5 मिनट्स हुए कि नहीं, तो वो अलार्म दे देगा 5 मिनट्स में। तो फिर आप वापस आ सकते हो, ओके। तो ऐसे होता है। इंशाल्लाह हम आप लोगों को सारी डिटेल्स शेयर करके बता देंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे एडिशन। एडिशन पता है ना क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, ठीक है। ये चार चीजें पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि पूरा पढ़े, ठीक है। अगर आप लोग कोऑपरेट करोगे और अच्छे से समझ पाओगे इस चीजों को तो और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एडिशन क्या होता है? जोड़ना, है ना। यस मैम। जैसे 65 + 35 कितना होता है? फास्ट फास्ट आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी हो जाएगा। 100। 100 होता है 100। कैसे? 5 + 5 10 0 1, 6 + 3 and +4 1 100, ठीक है, 10। तो ये जो है इसको आप एक और तरीके से कर यस मैम। सकते हो। इंस्टेड ऑफ हम लोग असल में क्या करते हैं, 65 है एंड 35 है, राइट। तो हम लोग इस साइड से करते हैं, यानी कि ये वंस, ये टेंस इस तरह से, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स इस तरह से करते हैं ना। लेकिन हम लोग अगर करना स्टार्ट करें इस साइड से, थाउजेंड्स देन हंड्रेड्स देन टेंस एंड देन वंस, तो और भी आसान हो जाएगा। कैसे? 60 + 30 90 हो जाएगा, और ये 10 100, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ, अगर आप ये माइंड में कर रहे हो ना तो बहुत हेल्प करेगा ये, ठीक है। थाउजेंड्स के साइड से कर रहे हो, मतलब लेफ्ट साइड से अगर आप कर रहे हो तो माइंड में भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा मतलब कुछ वैल्यूज देते हैं आप लोगों को ताकि आप लोग अच्छे से कर सको। इसको ट्राई कीजिए और कोशिश करना कि इधर से करें, मतलब आप लोगों को पहले यही, सिर्फ यही टर्म्स लेने हैं, सिर्फ यही वाले टर्म्स। उसके बाद फिर इन लोगों को करना, फिर इन लोगों को करना। ये कितना होगा? 7 + 3 + 1 1000 हो जाएगा। 10,000 हो जाएगा, मतलब ये 10 हो गया, ठीक है। इसके बाद दो डिजिट्स है तो दो जीरो डाल लेंगे, ओके। फिर ये कितना होगा? 8 + 1 + 6, बताइए। 1157। 15 15 15 डाल दिया, फिर कितने जीरोस डालने, क्योंकि इसके बाद एक डिजिट है तो 1 एक डिजिट। 1 उसके 1 बाद ये कितना होगा? 3 + 3 + 1 7 7। 1157। तो ये हो जाएगा 1 1 5 एंड 7, ठीक है। या आप जी अगर ऐसे करोगे तो भी चलेगा, कर सकते हो, कोई बात नहीं है। 7 प्लस फिर 8 + 6 + 1 कितना होगा? 5 एंड देन 1 कैरी कर लिया, फिर ये 10 और ये 11। इस तरह भी कर सकते हो, लेकिन माइंड में करोगे तो ये बहुत अच्छे से आएगा,
इसकी प्रैक्टिस डाल लीजिए। अगर आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस नहीं है पहले से, तो इसकी जरूर प्रैक्टिस डालना न्यू मेथड की, क्योंकि ये और भी आसानी से होता है। ओके, Ma'am, once more, this method. दिस मेथड। ओके, और एक और देते हैं, आप लोग कीजिए फिर हम बताते हैं। तो इस साइड से करना, पहले इन लोगों को सॉल्व करना, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है, कैसे होगा? 8 + 6 + 5 कितना होता है? अच्छा, प्लस करने में भी आप लोगों को एक ट्रिक बताएं जो बहुत इफेक्टिव होती है। 1-2 सेकेंड जो लेट होती है ना, या फिर आपका माइंड थोड़ा ज्यादा चलाना पड़ता है, उसको भी आप कम कर सकते हो। कैसे? 10-10 बना के चलना। ठीक है, 10-10 बनाने की कोशिश करना। जैसे अगर आप 8 और 6 ले रहे हो, तो पहले इसको 10 बनाना। 8 + 2 10 हो गया, बच गया 4, तो कितना हो गया? 14, है ना? इस तरह से अगर आप 8 को डायरेक्टली अगर आप 6 ऐड करना चाहोगे, तो 8 + 6 आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन इसको पहले 8 को 10 बनाइए। 10 बनाने के लिए कितना लगा? 8 को 10 बनाने के लिए कितने लगे? 2 लगे, तो ये हो गया 10। उसके बाद कितने बच गए? 6 में से 2 आपने ले लिया, तो कितने बच गए? 4, 4 बज गए। हो गया 14। उसके बाद 5 ऐड कर दीजिए, 19। इस तरह आप कर सकते। 19। तो ये जो मैम 10 बनाने की टेक्निक है, बहुत हेल्प करेगी, बहुत जगह हेल्प करेगी। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट ले लीजिए, यहाँ देखिए 7 + 6, 6 + 7 + 3। आप क्या करोगे? पहले 6 + 7 करोगे, 6 + 7 हाँ, करोगे। अस्सलाम वालेकुम। बढ़िया। मैम अपना ऐसे भी बताओ। तो कर सकते हैं ना, 7 + 3 हो गया बात है 10, और फिर 6 कर ले। हाँ, अगर हम 6 + 7 करेंगे तो सोचना पड़ेगा कि क्या है, 13 होगा, है ना? जी। तो आप ये हाँ करिए, 7 + 3 कर लीजिए। 7 + 3 10 बनता है ना? जी। 7 + 3 = 10। उसके बाद 6 ऐड कर लीजिए। 6, क्योंकि 10 में कोई भी चीज को ऐड करना बहुत आसान होता है, चाहे वो कोई भी नंबर हो। आपको 8 में 9 ऐड करना आसान होगा, या 10 में 7 ऐड करना आसान होगा? बताइए। 10 में 7। 10 में 7 करना आसान होगा ना? तो इसी वजह से जी हम लोग को पहले 10 बनाना चाहिए, उसके बाद एडिशन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और 10 + 6 16 हो गया। ये पहले कितना आया था? 19। कितने जीरोस? 3 जीरोस। एंड जी देन ये हो गया 16। और कितने जीरोस? 2 जीरोस। उसके बाद 3 2 1 कितना होगा? 6, 6। राइट? 6 + 1 0। 4 + 2 6 एंड 7। तो ऐड कीजिए, फिर इसी साइड से आप ऐड कर सकते हो। ये 1 था, यहाँ पे 10 बन गया, तो 2 0 6 6 7। हो गया ना आसान? क्योंकि अगर हम इस तरह करते हैं ना, 5 6 3 1 6 7 2 2 8 3 1 4, इस तरह करते तो पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से ज्यादा एडिशन हार्ड लगता है। स्पेशली जब ऐसे बहुत सारे टर्म्स आ जाए और बहुत लंबे लंबे, मतलब यहाँ तक 3 3 4 4 आ जाए, तो ये बार बार कैलकुलेट करना पड़ता है, और हर बार पता नहीं अलग अलग आंसर्स आते हैं। तो ये चीज अगर आप इस साइड से करोगे, मतलब यहाँ से स्टार्ट करोगे 1000 से और 100 से, तो बहुत आसान होगा। ठीक है, तो अभी आप इसको करोगे, 7 आएगा, फिर 6 आएगा, और फिर ये 10 16 6 1, और ये हो गया 9। कितना होगा? 20 ना? तो इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह से करोगे तो बहुत आसान होगा। दोनों ट्रिक्स हैं, आप जिस तरह चाहे कर ले। ओके, अगर आप लोगों की पहले से आदत है राइट से करने की लेफ्ट तक, तो वही कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस होती है, जल्दी होता है। अगर नहीं है आदत, तो इस तरह डालिए लेफ्ट से राइट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये माइंड में होती है। ओके, क्लियर हो गया एडिशन? जी। सारी चीजें समझ आ गई? जी मैम। जी मैम। जी मैम। जी। वेरी गुड। हम सब मेन मेन चीजें रखते हैं और बाकी की चीजें निकाल देते हैं, ताकि फिर वो ना लगे। ओके, नेक्स्ट है सबट्रैक्शन। मैम। हाँ, नहीं, वो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था ना, उसमें 19 16 67 आया था। आपने 20 ऐसा कुछ लिखा था। अच्छा ये वाला हाँ। 20 हो रहा नहीं है ना? मैम, ये लास्ट। 20 हो रहा है।
20 हो रहा है। एक एक यहाँ पे नीचे भी था, ओके, हाँ हाँ 20 होगा, हाँ सही से। 20 होगा, ठीक है। ओके 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 सही। हाँ, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? जैसे ऊपर बड़ा नंबर होता है, नीचे छोटा नंबर रखते हैं और उसको उसमें से निकालते हैं। ओके, तो जैसे 699 अगर आ गया और आपको इसमें से निकालना है और 326, तो कैसे निकालोगे? इससे इसमें माइनस करोगे, है ना। 9 - 6 इज 3 और 7, ठीक है। 9 - 2 और 6 - 3 इज 3। तो इस तरह होता है नॉर्मली। और अगर 0 आ जाए तब क्या करना होगा, ये भी देख लीजिए। जैसे 700 है और आपको 0 है, तो यहाँ पे बड़ा नंबर है, तो आपको कैसे निकालना होगा? तो 512 अगर आ गया, तो आप क्योंकि 0 है, 0 में से 2 तो निकलता नहीं है, तो आप क्या करोगे? इससे पहले वाले से ले लोगे, ठीक है। यानी कि इससे पहले वाले 0 से नंबर ले लोगे, इससे पहले वाले से नंबर ले लोगे। लेकिन चूंकि ये भी 0 है, ये भी नहीं ले पाएगा, तो ये क्या करेगा? इससे लेगा, 7 से लेगा, ठीक है। तो 7 में से -1 इसने ले लिया, ये 10 ने ले लिया, ये 0 ने ले लिया, -7 में से एक नंबर, तो ये बन गया 6, ठीक है। ये वाला बन गया 6 7। और ये जब एक ले लिया तो ये 10 बन गया। ऐसा नहीं है कि 0 से इसने बाजू से लिया तो 9 बना, बल्कि ये 10 बनेगा, ठीक है। साइड में ऐड होगा, उसके बाद 10 बन गया। ये 10 तो बन गया था, लेकिन इसको भी चाहिए था एक, तो इसने ले लिया इसके पास से एक, तो ये बन गया 9 और ये बन गया 10। तो मतलब अभी ये हुआ कि 6 9 10, इस तरह ये टर्म हो गया। और आपको इसमें से निकालना है 512, ठीक है। तो 10 में से 2 निकाल दिया, 8 हो गया। 9 में से 1 निकाल दिया, 8 हो गया। और 6 में से 5 निकाल दिया, 1 हो गया। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को ये सारी चीजें पता ही होगी, आई नो, लेकिन फिर भी एक बार बता दे रहे हैं क्योंकि बहुत बेसिक से आप लोगों को सीखना था। नेक्स्ट, अगर आपको इसको चेक करना है तो क्या करोगे? आपको नहीं पता कि आंसर करेक्ट है क्या, डाउट हो रहा है, तो आप क्या करोगे? ये 188 को 512 में ऐड कर देना, ये 700 आना चाहिए। चलिए ऐड कर दीजिए, 512 ऐड कर दीजिए 188 में, तो कितना हो गया? 8 + 2 10, फिर 8 + 2 अगेन 1 एंड ये वाला 1 0 1 5 6 7 आ गया। तभी पता चल गया कि आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक तो बहुत यस इजी था, मैम। आई नो। जी जी। मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम यस होती है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, है ना। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जितना हार्ड है, उतने ही ज्यादा उसके ट्रिक्स है करने के, बेइंतहा ट्रिक्स है। अब हम आप लोगों को सारे तो नहीं सिखा सकते, लेकिन कुछ चीजें जरूर सिखा देंगे जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प होगी और बहुत सेकेंड्स में आप लोग उसको कर सकते, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है? इनटू करते हैं ना, ज़र्ब देते हैं। ज़र्ब देना आप कह सकते हो, आपस में एक दूसरे से ज़र्ब देते हो। जैसे इजी जो टेबल्स है हमारे, वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन ही तो है ना। 6 × जी 5 कितना होता है? 6 यस × मैम। 5 30। 30 12 30 30 हाँ, 12 × 4 कितना होता है? 48 60 48। 60 हाँ, 36 16 × 4 नहीं पता, 64 क्योंकि 16 का टेबल नहीं आता है। परफेक्ट। मैम 64 12 × 4 हो गया 64 होता है, 64 64 होता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग को 16 का टेबल याद नहीं होता है। तो इस वक्त क्या करना चाहिए और कौन से तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के? मतलब ये तो बहुत आसान है 16 × 4, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को बता देते हैं। ये एक ट्रिक होती है, ट्रिक्स बताते हैं, 3-4 तरीके होते हैं, वो बता देंगे। तो आप लोग ये इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कैसे भी आए अप्लाई कर सकते हो। पहली चीज, आपको 16 × 4 पता नहीं था कि क्या है, तो आप क्या करोगे? 16 का तो ये पता है ना कि 16 कौन से टेबल में आता है? 2 के, स्पेशली 2 के टेबल से करना चाहिए। 8 2 16 होता है ना। जी तो मैम। 2 जी को मैम। कॉमन रखिए और 8 को ले लीजिए इंटू 4, और इसको करिए 8 × 4, कितना होगा? 8 4 32। 32। अब ये 32 जो है, फिर इसको इंटू कर दीजिए 2 से, 2 × 32, यानी कि इसको डबल कर लीजिए। मतलब ये किया हमने कि इसको पहले सिंगल किया 8 को, ताकि आंसर आसानी से आ जाए। अगर हमको 16 का टेबल नहीं पता है तब, तो हम क्या करेंगे? 16 को आधा कर लेंगे, ठीक है, और उसका टेबल निकालेंगे। 8 4 32, 8 का टेबल 10 तक तो सभी को आते हैं ना,
तो 10 तक अगर आ गए तो समझ लीजिए 20 तक आ गए, कुछ को छोड़ के, जो प्राइम नंबर से उन लोगों को छोड़ के, ठीक है। ये हो गया 2 × 32 इज, फिर इसको डबल कर लेंगे। डबल करना तो बहुत आसान है, 64, 32 का डबल होगा 64। ये एक तरीका है, बहुत आसान है। समझ आया ये तरीका आप लोगों को? यस मैम। फॉर जी मैम, एग्जाम्पल, वन सेकंड हाँ प्लीज। हाँ 1 सेकेंड, एक और ये बताते हैं। अच्छा, इसी को मैम बताते लेकिन हैं ये एक बार टफ तरीका है, हाँ, ये थोड़ा टफ है। ये टफ, ये यहाँ इसलिए टफ लग रहा है क्योंकि 16 आपको आसान लग रहा है। अगर आ गया नहीं, दूसरा 28, सिंपल सा है, 4 को हाँ 6 से कर और है दें, बताते उसके हैं, बाद फिर कर दें। हाँ हम और बताते हैं, बहुत सारे बताते हैं। 28 है, इंटू 4 करना है। आपको नहीं पता है क्या है, या तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ऐसे कर सकते हो, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। इसको कर लीजिए 14 × 4, 14 4 से कितना होता है? 56, 50 56। Yes, ma'am. 56. हाँ, अब इसको डबल कर लीजिए, 50 + 50 100 हो गया, और 6 + 6 12, 112। आगे आंसर 112। अभी लग रहा है आसान ना? ठीक यस है, मैम। तो ये एक तरीका यस होता है। मैम, और ये तो मैंने बहुत मतलब मैं बहुत सारे तरीके बताऊंगी, और अलग अलग तरीके अलग अलग जगह काम आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही ट्रिक पकड़ के चलना है, सारे ट्रिक सीखिए, उसको कीजिए प्रैक्टिस, और हर ट्रिक आपको यूज आएगी, कहीं ना कहीं तो जरूर यूज आएगी। ठीक है, तो बहुत सारे ट्रिक्स बताने की यही वजह है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी। ओके, तो ये हो गया 28 × 4। अच्छा, 28 × 4 ही ले लेते हैं कि एक और तरीका क्या होगा, हाउ मच। तो आप ये कर सकते हो कि इसको और डबल कर लो और इसको और सिंगल कर लो, यानी कि इसको इंटू 2 करना है और इसको डिवाइडेड बाई 2 करना है। जैसे 4 × 6 है, तो ये कितना होगा? 4 × 6, 4 6 are 24 24 24। तो आप एक ये कर सकते हो कि 6 को और ब्रेक डाउन कर लिया 2 और 3 में, तो 4 × 3 is 12 into 2, यानी कि 4 × 3 is 12। ठीक है, फिर ये जो 2 बच गया था इसको इंटू 2 कर लिया, 24। ये एक तरीका हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? 4 × 6 है, तो आपने ये किया कि 4 को और कम कर लिया, यानी कि जो भी चीज 2 से डिवाइड होती है ना, इनटू होती है या फिर डिवाइड होती है, तो बहुत आसान बन जाता है वो। तो इसको और कम कर लीजिए, यानी कि 4 × 6 को आप कर लीजिए, इसको आधा कर लीजिए 4 को, यानी कि 2 2 में डिवाइड कर दीजिए, और ये जो 2 है ये इसको दे दीजिए, और तो 6 × 2 कितना होगा? यानी कि 12 आप ऐसे कीजिए 2 × 2 × 6। तो ये 2 × 6 को एक जगह कर लीजिए, ये कितना होगा? 2 × 6 12, तो 2 × 12 ये हो जाएगा कितना? 20 24। तो ये भी एक ट्रिक होती है कि एक साइड को आप कम कर लें और कम करते जाएं, इतना कम कि वो आपको करना आसान हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको, ये समझ आया तरीका आप लोगों को? जी एकदम लोएस्ट पे लेके चले जाओ, इस 2 पे लेके चले जाओ, उसको डबल करते जाओ करते जाओ। 168 × 16 है, तो आप इसको 2 देते जाओ, डबल करते जाओ, इसको डबल करते जाओ, इसको सिंगल करते जाओ। ठीक है, तो जब तक वो 2 पे आएगा तो आसान हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है अभी? 28 × 4 है, तो आप क्या करोगे? बेसिकली 28 को डबल करोगे, और डबल, क्योंकि डबल करना मैंने कहा ना, 2 से इंटू करना और 2 से डिवाइड करना बहुत आसान होता है। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, सो 28 को डबल करिए, कितना होगा? 20 20 40 और 8 8 16, 56 है ना? जी हाँ 56 इंटू, अभी क्या करोगे? 4 नहीं लिखोगे, क्योंकि आपने 4 को ऑलरेडी ब्रेक डाउन करके इसको दे दिया है। क्या लिखोगे? 2। ठीक है, तो अभी इसको भी डबल कर लीजिए। अच्छा, डबल करने का क्या तरीका होगा? आप ऐसे करने बैठे होगी कि क्या नर्सरी या एलकेजी की तरह 6 6 12 2 1 5 5 10 11 ऐसे करोगे? नहीं, ऐसे नहीं करोगे। 56 को कैसे लिखा जा सकता है? 56, हाँ 50 + 6 है ना? तो 50 को जी डबल कर लीजिए, 100 हो जाएगा। 6 को डबल कर लीजिए, 12 हो जाएगा, तो हो गया 112। ये हम लिख रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप इसी को डायरेक्ट, अगर आप 56 को दिमाग में सोचो, अपने जहन में सोचो कि 56 का डबल कितना होगा, तो आपके माइंड को भी 1 2 सेकंड लगेगा उसको समझने के लिए 56 को डबल करना है।
लेकिन आप सोचो कि 50 को डबल करना है 100 हो गया, 6 को डबल करना है 12 हो गया, दोनों छोड़ दिया 112 हो गया, है ना। तो इस तरह से आप अपने माइंड को भी ट्रिक कर सकते हो, आसान तरीका उसको समझा के कि देखो ये देखने में मुश्किल है लेकिन है ना, इसको ब्रेक डाउन करो और ये आ जाएगा। ठीक है। ब्रेक डाउन से यस याद है मैम। कि आपके पास कोई गोल्स हो, ब्रेक डाउन कैसे करना है। कोई बड़ा गोल है आपका, सबसे बड़ा गोल क्या है, जेआरएफ या फिर नेट या सेट या सीयूईटी कोई भी हो, ठीक है। आपको क्या करना है, ये सबसे बड़ा गोल है, लेकिन आपको इसको बहुत सारे चंक्स में, छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक डाउन करना है, छोटे छोटे टारगेट्स में। जैसे मंथली टारगेट बना दिया, पूरा आपका टोटल कितना है 6 मंथ्स का या फिर 4 मंथ्स का जो भी होगा, तो आपने इसको ब्रेक डाउन किया पहले मंथ में, 6 मंथ्स को किया मंथ वाइज के अलग अलग मंथ्स बना लिए, फिर एक मंथ में आपने बनाया वीक वाइज के फर्स्ट वीक में ये करना है, सेकेंड वीक में ये, थर्ड वीक में ये और फोर्थ वीक में ये। अगर एक साथ सारा प्लान ना कर पाओ पूरा 6 मंथ्स का, तो कम से कम इतना करो, हाँ रफली कर लो कि पहले मंथ में मैं ये 2-3 चैप्टर्स करूंगा, उसके बाद दूसरे मंथ में ये 2-3 चैप्टर्स करूंगी, उसके बाद फिर मैं पीवाईक्यू स्टार्ट करूंगी, इस तरह से। ठीक है। फिर एक मंथ को आप थोड़ा सा डिटेल में लीजिए कि वीक वाइज बनाइए, एक वीक में ये करना है, ये चैप्टर्स पढ़ने, ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। उसके बाद फिर वीक में भी डेज बनाइए, इसमें भी ना वीकेंड्स को अलग बनाइए, क्योंकि वीकेंड्स पे आपकी छुट्टी होती है, या तो स्कूल की छुट्टी होती है, मतलब कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, और जो कोचिंग आप लोग लेते हो जैसे मेरी क्लासेस है, वीक में वीकडेज में अलग होती है, यानी कि 4 डेज होती है हमारी क्लास और 3 डेज ऑफ होती है। तो उस टाइम पे क्योंकि आप 3 to 4 फ्री होंगे, तो उस टाइम पे आप वीकेंड्स का अलग वो बनाइए और वीक डेज का अलग बनाइए। ठीक है। फिर इसमें भी आप और चंक्स डिवाइड कर सकते हो कि मॉर्निंग टाइम अलग कर लीजिए कि मॉर्निंग टाइम में ये होगा, मॉर्निंग टाइम में मैं पेपर 2 पढ़ूंगा और मॉर्निंग इवनिंग में पेपर 1 पढ़ेंगे, इस तरह से। ठीक है। तो इस तरह से आप और ब्रेक करते जाइए। जब आप छोटे छोटे ब्रेक्स और छोटे छोटे पार्ट्स बनाओगे और फिर उसको अचीव करोगे ना, तो बहुत अच्छा लगेगा और ये एक मोटिवेशन होगा आप लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। तो कोशिश कीजिए इसको ट्राई करना जरूर, फिर मुझे बताना कि आप लोगों को कैसे ये हेल्पफुल रहा। ठीक है। जी मैम। मैम क्लास कितने दिन होंगे हफ्ते में? 4 days, और कौन सा दिन? मंडे टू थर्सडे। ठीक है। ओके। तो इस तरह से आप लोग को हर चीज लाइफ में, कोई भी चीज हो, आप लोग अपने आप को ब्रेक डाउन कीजिए, मतलब अपनी चीजों को ब्रेक डाउन कीजिए, आसान बनाइए उसको। जब आपको छोटी छोटी चीजें आप लोग को हासिल होगी ना, तो फिर आप लोगों को अच्छा लगने लगा कि अरे ये चीज मैंने हो गई ये काम। और जब भी आप कहीं लिख लिया, आपने उसको टिक डाल दीजिए कि ये हो गया, या फिर उसको स्क्रैच कर दीजिए उस काम को। तो क्या होगा, आप लोगों को एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह एक हो गया है, तो नेक्स्ट करने का आपको वो होगा। ठीक है। ट्राई कीजिए, बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत काम की चीज है। ओके। सो लेट्स कम बैक टू अवर स्टडीज के क्या बता रहे थे हम, छोटे छोटे में पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। ओके। इस तरह से आप कर सकते हो। ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा है कि मल्टीप्लीकेशन को भी आप ऐसे कर सकते हो, जैसे 28 into 4। तो आप 4 को कॉमन ले लीजिए या फिर 28 को, हाँ 4 को कॉमन लीजिए। ये फोर्थ तरीका है कि आप 4 को कॉमन लेंगे और उसको करेंगे। 28 को हम कैसे लिख सकते हैं, 20 + 8 है ना। जी। हाँ, तो ये हो जाएगा 20 + 8। तो 4 2 आपको 4 20 से नहीं करना है अभी, 0 को साइड में रखिए और 4 2 8, 8। तो 8 ही हो गया। फिर 4 8 32। 32, इसको ऐड कर लिया, कितना होगा ये 2 और ये 11, 112। आए ना सेम आंसर, हर जगह यस सेम मैम। आंसर आ रहा है ना, लेकिन यस करने का तरीका बस इन लोगों का अलग अलग है। चारों तरीके समझ आ गए, जी मैम। अप्लाई जरूर करना। ठीक है। ऊपर फर्स्ट और सेकंड बता दीजिए। ठीक है। मल्टीप्लीकेशन समझ आ गया। जी मैम। ये तो उस टाइम पे जब, जी बता दीजिए। क्या आपका,
मैम हेलो वो कह मैम। रही है कि जो आपने मल्टीप्लिकेशन के चारों तरीके बताए वो एक बार फिर बताइए उसको। यस मैम। मैम फर्स्ट सेकंड वाले लास्ट वाला आ गया मैम। एक सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या था, यहाँ है कि आप एक सेकेंड। हाँ, आपने एक साइड से लिया और दूसरे साइड को दे दिया, ठीक है। और जैसे 2 आपने एक साइड इंटू 2 करना है, एक साइड डिवाइडेड बाई 2 करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको आ जाएगा 24। दूसरा क्या है, हम यहाँ रिपीट कर देते हैं कि एक साइड ये है कि आपको एक साइड से लेना है, दूसरे साइड दे देना है। दूसरा ये है कि आपको सिर्फ एक साइड, मतलब 8 into 4 है जैसे, तो आप अगर 8 नहीं पता है तो 4 into 4 कर लिया, फिर बाद में इंटू 2 कर लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया आपने, इंटू 2 पहले किया, फिर एक जगह 8 into 2 किया और एक जगह डिवाइडेड बाई 2 किया, ऐसे कर सकते हो। थर्ड आपको ब्रेक डाउन करना है, जैसे 18 है तो आप इसको बना लीजिए 10 + 8, इस तरह आपको करके करना है। थर्ड एंड फोर्थ आई थिंक सेम ही है ना। एक सेकेंड। मैम सारी ट्रिक सीखनी जरूरी है क्या, या एक से ही मतलब? हाँ, और जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये सारे ट्रिक्स जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये सारी चीजें अप्लाई नहीं करोगे तो फिर आप जल्दी नहीं कर पाओगे। बहुत जल्दी करने के लिए और मैथ्स को अपने माइंड में इनकलकेट करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए ये सारी चीजें करनी जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जब मैम तक जो आप, आपने वो एडिशन बताया था ना, एडिशन जो आपने बताया था ना ऊपर राइट साइड से करने के लिए, हाँ, उसमें कैरी कहाँ पे रखना अगर मिसाल की तरफ बड़ी रकम हो? कैरी तो रखने जो की ऊपर जरूरत आप। नहीं पड़ेगी। देखिए, क्योंकि हम लोग इसको अलग अलग लिख रहे हैं ना, तो जैसे यहाँ पे 10,000 आ गया ये वाला, है ना, तो आपने डायरेक्ट जी 10,000 लिख लिया, जितने जीरो से ठीक। जीरो डाल लिए। कैरी इसमें नहीं आता है, डायरेक्टली आपको ऐड करना पड़ेगा। वही असल मेन है ना कि कैरी नहीं आता है, नहीं इसको जो आप नीचे वाला था ना, ये वाला ये लीजिए आप, फाइव ये सिक्स वाला एट हाँ, इसमें फाइव आपने सिक्स किया एट था ना, है पहले 19 आ रहा था। नहीं, अच्छा हाँ 19 आ रहा था, ठीक है, ये 19 आ रहा ठीक। था, इसके बाद 3 जीरो आ रहे थे, है ना। इसके बाद जी इसको ऐड किया हमने, 7 + 3 10 16, उसके बाद 2 जीरो है 16, तो वो कैरी यहीं पे आ जाएगा। दिख रहा है, ये 9 + 1 यहाँ पे आके कैरी बन गया अपने आप ही। देखिए ये वाला, ठीक ठीक तो ये 20 अपने, जब आप ऐड करोगे तो 20 अपने आप हो जाएगा, है ना। ठीक ठीक। जी मैम। तो एक कैरी करने का झमेला इसमें नहीं होता है ज्यादातर। अच्छा ठीक। अक्सर ये समझ आ गया कि कैसे कैसे करना है। आप लोग ना जब तक इसको करोगे नहीं, सिर्फ देखोगे तो लगेगा कि हाँ अच्छा है, यस मैम। बहुत आसान है, लेकिन जब तक आप लोग इन चीजों को अप्लाई नहीं करोगे तब तक आप लोग नहीं आएगा। तो कोशिश ये करना कि आप लोग इसको जरूर अप्लाई करना, ओके। मैम आपने जो स्टार्टिंग में एडिशन बताया था मैम, वो फिर से रिपीट करती, हम लेट ज्वाइन हुए थे। अच्छा, तो आप एक बार वीडियो देख लेना, ठीक है, क्योंकि अगर समझ नहीं आता तो अलग बात है, आपने ज्वाइन ही लेट किया है, तो बाकी बच्चों को भी वो होगा, है ना। या फिर आप लास्ट में पूछ लेना। और अक्सर आप पहले थे ना क्लास में तो आपने किया हुआ है, वो कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो, ओके। और किसी को जरूरत है एडिशन बताने की, अगर बताने की 2 3 4 5 लोगों को होगी तो जरूर हम रिपीट कर देंगे। बताइए। मैम क्लियर है, मैम क्लियर है, आगे डिवीजन कर हाँ, लेते हैं। क्योंकि अक्सर मुझे पता है कि आपको पता है, आप एक बार देख लेना, बस आ जाएगा आपको, ठीक है। वो सब हमने किया हुआ है ऑलरेडी। जी मल्टीप्लिकेशन मैम। में ये इस वक्त होगा, ये वाला ना, ये ट्रिक इस वक्त होगा जब दोनों साइड, एक साइड डबल डिजिट हो, एक साइड 1 डिजिट हो, ठीक है। जैसे 28 into 4 था, तब आप इसको अलग कर सकते हो और इसको वो कर सकते हो, या फिर डबल, जो भी करना है। लेकिन अगर आ जाए 28 into 14, तब आप क्या करोगे, तब आप ऐसे करोगे ना। कैसे करते हो आप लोग, करके बताइए, 28 into 14 कितना होता है
देखते हैं कौन फास्ट बताते हैं। मैम 392। 9 कैसे आ गया? 392। हाँ ठीक है, 392। और बाकी लोगों को आया? माहिन का क्यों फास्ट हुआ पता है? इनको पता है ट्रिक्स सारे पहले से। हाँ, तो आप इसको ये कर सकते हो 28 × 14। आप लोग करते कैसे हैं पहले वो बता देते हैं, फिर क्या कैसे किया जा सकता है और आसान वो बताते हैं, ठीक है। 8 4 ज़ा 32, 2 and 3। उसके बाद आप लोगे 4 2 ज़ा 8, और ये हाँ कैरी भी तो ऐड करना होगा ना। 8 + 3 11, राइट। उसके बाद x डालोगे, फिर 8 1 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 9 and 3। इस तरह कर सकते हो। या फिर एक तरीका ये होता है, आप और जल्दी करना अगर चाहो तो 2 8 1 4। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहली बार में ये करना है 8 4 ज़ा या फिर 4 8 ज़ा आप कह लो। असल में ये होता है ना कि 4 8 ज़ा कहने में थोड़ा लॉन्ग होता है और 8 4 ज़ा कहने में थोड़ा आसान होता है। तो हमेशा जब भी आप टेबल्स ले रहे हो, खास तौर से जैसे ये टेबल ही तो है ना 8 4 ज़ा 8 4 7, तो ये क्या होता है 8 4 ज़ा 32। लेकिन आपको 4 8 ज़ा कहने में, क्योंकि 5 के बाद नीचे चला जाता है, तो 4 8 ज़ा कहने में थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस लगता है। मतलब 1-2 सेकेंड आपके माइंड को टाइम लगता है उसको सोचने में कि 4 8 ज़ा कितना हो सकता है, 5 के बाद चला गया। लेकिन अगर आप 8 4 ज़ा कहोगे क्योंकि 5 के ऊपर है, तो ये आसानी से आपको जल्दी आ जाएगा 32, है ना। एक बार ट्राई करके देखना, जैसे 6 9 ज़ा और 9 6 ज़ा, क्या आसान है आप लोगों के लिए? 6 × 9 6 9 ज़ा 6 6 9 54। ज़ा आसान है कि 9 6 ज़ा? ओके अच्छा 54। 6 नहीं लेते। 3 × 9 आसान है या फिर 9 × 3 आसान है? 9 × 3। 3 × 9 9 × 3। 27। सबका अलग है। सबका अलग है, क्योंकि जिनका जो कह रहे हैं कि 3 × 9 ना, उन लोगों को 9 का टेबल उतना अच्छे से नहीं आता है मुझे लगता है। तो मतलब ये है कि अगर आपको अच्छे से टेबल्स आते हो ना, तो आप बड़े से छोटे की तरफ जाना हमेशा। और एडिशन में भी 2 7 3 1 आपको ऐड करना है, तो आप पहले 2 को 3 से ऐड करके फिर 1 ऐड करके फिर 7 लोगे। नहीं ना, पहले 7 लोगे, मतलब जो बड़ा नंबर है पहले उसको। आपको ये नहीं देखना 2 3 1 7 है, समझ लीजिए। ये समझ लीजिए आपको 2 3 1 7 है, तो आप इस तरह ऐड करोगे 2 + 3 5 5 + 1 6 6 + 7 ऐसे ऐड करोगे, या ये करोगे। ये तो ठीक है, मैंने बताया अभी 7 + 3 करना है, 10 बनाना है। लेकिन आप कहाँ से लोगे? बड़े नंबर से हमेशा लोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना असल में होती है कि आपको पूरा एक्सपीरियंस के साथ आएंगी और ये अपने आप ही आ जाती हैं। तो जैसे मुझे आई और जो चीजें मुझे नेचुरली आई है, वही चीजें आप लोग को अभी मैं समझाना चाहती हूँ, ताकि आप लोग अभी से इसको प्रैक्टिस करो और अभी से आप लोग इसमें एक्सपर्ट बनो, ठीक है। तो 7 + 3 आपको करना है इस तरह से। बड़े नंबर से हमेशा छोटे नंबर की तरफ जाना, चाहे एडिशन हो, चाहे मल्टीप्लीकेशन हो, और चाहे डिवीजन भी हो। नहीं डिवीजन नहीं, डिवीजन नहीं, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो इस तरह से और 10 10 बना के करना है इसमें, ओके। बहुत छोटी चीज है लेकिन है कुछ वैल्यूबल, है ना। आप लोगों को बोर तो नहीं हो रहा है? नहीं मैम नहीं। एंजॉय हो रहा है, एंजॉय लग रहा है, या फिर बोरिंग? थोड़ा थोड़ा। मैम थोड़ा हम थोड़ा। जो नॉर्मल किया करते थे ना, मतलब 14 × 28 सीधा सिंपल लाइन में, हम्म तो वो मतलब हम तो पहले ऐसे ही किया। अब मतलब ये जो तरीका आपने बताया वो कैसे, वो नहीं समझ में आया, फिर से कुछ नया तरीका था। हाँ, नया तरीका अभी बताया नहीं हमने, बता रहे हैं, ठीक। ठीक मैम है। एक क्वेश्चन था। बताइए। जो अभी आपने लास्ट ट्रिक दिखाई कि जैसे 28 × 4, हम्म कि हमने 4 को साइड पे रखना है, उसके बाद 20 अलग लिखना है और 8 अलग लिखना है, हम्म और फिर 4 से हमने 20 को मल्टीप्लाई करना है, और वो जितना आएगा वो हमने नीचे लिखा। हाँ
जैसे और फिर हमने 8 को भी किया तो जो उतना आया तो वो हमने उससे फिर प्लस किया तो जितना आंसर आया वो। हाँ लेकिन अगर इस तरीके से हो के जैसे हमारे पास 26 × 7 है तो ये इससे नहीं निकलता है, तो उसको किस तरीके से यहाँ पे करेंगे? क्यों नहीं निकलता है? 7 को 7 3 कीजिए। 21 हुआ सिर्फ, तो 26 अगर हो तो वो कैसे करेंगे? 26 है तो आप इसको हाँ तो 20 कीजिए फिर 6 कीजिए। 7 को कॉमन रखिए, 20 प्लस जी 6 कीजिए। 7 2 14 हो जाएगा। 140 या 0 का 0 ले लीजिए। 7 6 42, 182। हुआ आसान। जी जी। ये ना आप लोगों को लग रहा है कि ये तो लॉन्ग प्रोसेस लग रहा है, लेकिन आप इसको माइंड में जब करके देखोगे ना तो ये आसान लगेगा। आप डायरेक्ट 26 × 7 माइंड में कर सकते हो क्या? बताइए मुझे। माइंड में 26 लिखा, हवा में लिखना पड़ेगा, फिर 26 लिखा, फिर 7 किया। नहीं आएगा। बहुत मुश्किल होगा। हो सकता है कुछ आउटस्टैंडिंग लोगों में। एक सेकेंड। नेटवर्क इशू। साउंड नहीं है। आवाज आ रही है क्या मैम? मैम का माइक बंद है। मैम शायद कहीं बिजी है इसलिए अब देख करके भेजा। हाँ मुझे पता है। ठीक है। ये किया आप लोगों ने 69 × 72 और 73 × 28। यस मैम। यस मैम। बताइए क्या आंसर आया है। यस मैम। 4968 आया सर और 1044। इसका 4968 आया है। जी। ओके, और इसका 1044। सबको सेम आया। इसको कीजिए। इन दोनों को भी कीजिए। सब लोग कीजिए।
ये क्या है 6189 है मैम। 73 इंटू 28 जो है वो 2000 होगा। फाइव फोर टू नाइन पता नहीं। हाँ हो गया। 261 इंटू 89 कितना आया आंसर? यस 23419 23,229 कितना? 261 into 89 जो है 23,229 229। मुझे लगा 61 है। नहीं अभी नहीं लगा, बाद में देखेंगे। 229 है। हाँ ये बताइए कितना है? 232 261 29 29। ओके एंड 169 into 73 12,337 सब लोग एक साथ बोलते तो समझ ही नहीं आ रहा है। 12,337 39 37 हाँ 37 27 होता है, ठीक है। ओके तो इसको सॉल्व करने में टाइम लगा ना, तो हम बताते हैं मैम ये आसानी जो से। हाँ अच्छा सबको 73 इंटू 28 जो है वो 2044 होगा। कौन सा वाला? 73 इंटू 28 जो है। 2044 होगा। जी जी। ओके ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व करने में टाइम लगा ना, अब एक और आसान तरीका बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। 28 इंटू 18 और 28 इंटू 14 था ना, ये बता रहे थे हम आप लोगों को। तो इसमें आप ये कर सकते हो कि पहले ही गो में 8 4 8 4 और 4 नहीं, पहले गो में ये कर लोगे ये लाइन, इसलिए हमने सोचा था कि सुबह रखेंगे, या लीजा होता है। 8 4 32 2 लिख दिया। हाँ 2 लिख दिया। उसके बाद क्या करना है आपको? सेकेंड गो में दोनों को एक साथ करना है। जैसे ये 4 2 8 और 8 1 8, 8 प्लस 8 4 2 8 हो गया, 8 1 8, तो 8 प्लस 8 कितना? 16 होगा। तो 6 लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे, ठीक है। और ये 2 1 2 एंड प्लस 1 3। ये टफ है मैम। मैम ये समझ नहीं आया। मैम ये वाला रिपीट करना लास्ट वाला। हाँ एक सेकेंड। और 16 के साथ 3 भी तो ऐड करना है, जो ऐड करना था 3 और 92, ठीक है। एक 92 सेकेंड। आते हैं। हाँ देखिए 28 है और इंटू 14 करना है। तो आप सिर्फ एक ही लाइन में कैसे कर सकते हो ये बताना चाह रहे हैं हम आप लोगों को। जैसे ये हो गया 8 4 32, 2 लिख दिया, 3 कैरी कर दिया, है ना। उसके बाद आप क्या करते हो? इसको करते हो, फिर नीचे की लाइन में जाके इसको करते हो, है ना। नीचे की लाइन में जाके एक्स लिख के यहाँ इसको लिखते हो, यहाँ फिर इसको लिखते हो यहाँ। तो मतलब प्लेस तो सेम हुई ना। तो आप क्या कर रहे हो बेसिकली कि एक स्टेप को कम कर रहे हो बस, है ना। कैसे? ये हो गया 8 1 8 और ये हो गया 4 2 8, तो ये 8 एंड फिर ये वाला 8 दोनों प्लस कर लिया एक ही जगह, 16 बन गया। जो 3 था रिमाइंडर वो 3 ऐड कर दीजिए, 19 हो गया 9 और ये 1 हो गया
तो 2 1 2 और 1 3। अभी आया समझ? नहीं मैम। सेकेंड स्टेप में आप लोगों मैम को ये ये जो करना किया है। ना, ये सेकेंड स्टेप के 4 2 जार 8 और 8 1 जार 8 हो गया 16 प्लस 3 कर दिया जो हमारी कैरी वाले थे, हाँ तो उसके बाद नहीं समझ आया। देखिए, ये 8 4 जार हो गया फर्स्ट गो में, ये 2। जी लेकिन सेकंड में आपको क्या करना है, 4 2 जार 8 और 1 8 जार 8, ये दोनों एक ही बार में करना है और प्लस कर देना है। 4 2 जार 8 हो गया, यहाँ लिख दिया, और 1 8 जार 8 हो गया, यहाँ लिख दिया। दोनों को प्लस कर दीजिए, 16 आ गया। जी जो कैरी था 16 में प्लस 3 कर दीजिए, ये हो गया 19। ओके, जी तो 9 यहाँ लिख दिया, फिर 1 और कैरी कर दिया। अब बचा क्या, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इन दोनों बच गए ना, तो 2 1 जार जी 2 और जो रिमाइंडर था ये 1 3 392। ठीक है, ये लग रहा है कॉम्प्लिकेट, लेकिन अगर आप करोगे, बहुत इजी वाला करके बताते हैं कि कैसे होता है। 1 2 3 4 है, तो आप कैसे करोगे, 4 2 जार 8, फिर उसके बाद दोनों को एक जगह ले लीजिए, 4 1 जार 4 एंड 3 2 जार 6। कितना हो गया, 4 प्लस 6। ये माइंड में आप कर सकते हो, ठीक है। कितना हो गया, 10, है ना। 0 लिख दिया और 1 ऐड कर दिया, 1 कैरी कर दिया, 3 1 जार 3 4 4 नॉट 8। मतलब एक ही लाइन में हो जाएगा। अगर आप इस तरह करोगे तो 2 3 लाइन लगेंगे ना, पहले यहाँ लिखा फिर यहाँ लिखा फिर यहाँ, 3 लाइन लगेंगे। लेकिन इसको करने में सिर्फ 2 लाइन लगेंगे, मतलब पहले लिखा फिर बाद में इसको ऐड किया, तो वही चीज हम माइंड में पहले ही ऐड कर ले रहे हैं। मतलब कर वही रहे हैं, लेकिन प्रोसेस थोड़ा छोटा कर रहे हैं। ठीक है, आया समझ जी सबको जी कि नहीं? जी मैम ये आ गया। अभी इसको ट्राई करते हैं, 73 इंटू मैम 28 ये वाला 73 ये इंटू वाला 28 वाला प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, फिर से बताते हैं कैसे 73 इंटू 28 वाला, ये वाला प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे 73 इंटू 28 क्या कर रहे हैं, पहले 8 3 ज़ा 24, 4 लिख दिया, 2 कैरी कर दिया, फिर 8 7 से कितना होता है, 56 56 56, और 3 2 ज़ा 6, तो 56 जी प्लस 6 और ये 62 प्लस 2, तो 62 कितना हो गया, 62 62 60। हाँ 4, ये भी तो 2 था ना 64 कैरी वाला, जी जी 64, तो 4 यहाँ लिख दिया और 6 फिर से कैरी कर लिया, 7 2 मी ज़ा 14 14 प्लस 6 20 20 20। 20 अभी लगा आसान ना? जी जी पहले लगता है, मतलब आप लोग पहले से सोच के आते हो ना, पता नहीं क्या बता रहे हैं मैम, ये तो कुछ नया ही लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ये अगर दिमाग में रहेगा तो लगेगा कि हार्ड है, लेकिन आप करते जाओगे ना तो बहुत सलामकुम आसान लगेगा। इसी तरह मैम। ये करते हैं। मैं ये बोल रहा था कि दरअसल हम लोगों ने जो है ना वो लंबा वाला जो क्वेश्चन होता है जो नीचे हम्म नीचे करके लिखते हैं वही किया है अब तक, इसलिए थोड़ा टफ लग रहा है। इंशाल्लाह 1 2 दिन करेंगे तो ये हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, लंबा वाला मैम जूली कुछ प्रोसेस कह है, रही हैं, ठीक है। हाँ जूली कुछ कह रही हैं। अंजलि, आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन अगर आप चाहो तो मैसेज कर दो। लंबा वाला प्रोसेस तो ठीक है, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है हम लोग के पास कि हम लंबा वाला प्रोसेस करते बैठे। तो आप लोग के लिए जरूरी है कि आप लोग ट्रिक्स और टिप्स सीखें, टेक्निक सीखें, जिससे आप लोग जल्दी कर सको। ठीक है, अभी ये तो बहुत जी जी बेसिक चीजें हैं। मैं यही बोल रहा हूँ। असल में अभी अभी फिलहाल के लिए थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन ये इजी है। जब 1 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। जितना आप प्रैक्टिस करोगे जी उतना जी निखरता जाएगा। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करना, ये अभी आप लोग के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये मत समझना कि बहुत छोटी चीजें और छोड़ दो, अभी बाद में देख लेंगे। लेकिन अभी आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, तो तब जब आप बड़े बड़े लेवल पे करने जाओगे तो तब बहुत आसान होगा। यहाँ पे क्योंकि हम सिर्फ यही कर रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि ये क्या बड़ी बात है, ये ऐसे ही करना है, ऐसे करना है। लेकिन जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चीजें करनी होंगी ना, तब आप लोग को पता चलेगा कि हाँ, इतनी छोटी चीज भी अगर करोगे तो कितना आसान लगेगा। ठीक है, ये वाला आसान है मैम। हाँ वो तो है। मैम ठीक है, 64 के बाद का प्रोसेस बताइए। 64 हो गया, हाँ 64 तक पहुंचे, उसके तो बाद क्या हमने यहाँ करना पे है? 4 लिख दिया। ठीक है, 4 ओके। लिख दिया, फिर 6 कैरी कर दिया। अभी ये सब तो हो गई, ये बच गया ना, 7 इंटू 2 करना भी तो बच गया वापस। यस। तो 7 2 से 14 हो गया, 14
फिर जो 6 बच गया था ये कैरी कर लिया था, ये 6 को ऐड कर लेंगे ठीक है। तो कितना हो गया 20। ठीक है, यस ओके। एक और कर लेते हैं सेम, ये वाला छोटा वाला। हाँ ये ना, हाँ ठीक है, एक और कर लेंगे, आप लोग को और अच्छा आइडिया हो जाएगा। ये वाला जो है ना, ये वाला नहीं होगा इसमें, ठीक है, शुरू से कर दे, ठीक है। हाँ ये वाला 3 का नहीं होगा, क्योंकि 3 में ऐसे करने में आई थिंक थोड़ा लॉन्ग फिर ये हो जाएगा। जैसे आपको इससे इसको एक बार कर लिया फर्स्ट गो में, फिर इससे इसको करना होगा, इससे इसको करना होगा, इससे इसको करना होगा, बहुत लॉन्ग ये लगेगा। ठीक है, और इससे करना होगा ये वाले को, फिर इससे इसको, तो वो लॉन्ग हो जाएगा। तो इस 3 वाले में मत यूज करना, शॉर्ट वाले में ही यूज करना, ठीक है। ओके सो हाँ, क्या क्या किया था हम लोगों ने असल में, मैं ना लास्ट नेक्स्ट टाइम से ऐसे लाइन से लिखती हूँ ताकि मुझे भी समझ में आए कि कैसे समझाना है। ओके, तो कौन सा किया था, ये वाला 28 इंटू 14 हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो पहले 8 4 जार करेंगे 32, 2 एंड 3। ओके, और फिर ये करेंगे 8 4 जार, अच्छा ये तो कर लिया, ये करेंगे, ये और हो 8 गया था मैम। 4 2 जार 8 12, 1 4 2 जी जार 8 और 8 1 जार 8। तो ये 8 हो गया, 8 हो गया 16, 16 प्लस 3 19, 9 9 और ये 3 हो गया, नहीं 1 हो गया, तो 2 1 जार 2 3 392। ठीक है, जी हाँ ये हो गया फर्स्ट वाला। और सेकंड वाला हम लोगों ने क्या किया था, ये वाला 32 73 इंटू 28, 73 इंटू 28। हम अलग इसलिए बता रहे हैं फिर से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें क्यों हुई है, तो फिर आप लोग को और कंफ्यूज होगा। तो 8 3 सर कितना होता है 24, 4 हो गया, 2 25 कैरी कर लिया। तो हमेशा बड़े नंबर से स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर आप 3 2 6 किया, फिर उसके बाद 8 7 56, तो आप कंफ्यूज हो गए। तो पहले से 56 ले लीजिए, उसके बाद 6 ले लीजिए, ठीक है। 56 प्लस 6 प्लस 2, ये जो कैरी था, तो कितना हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है आप माइंड में कर सकते हो। 6 6 12 14, 4 1 64। 64 तो 4 यहाँ लिख लिया, 6 कैरी कर लिया, क्योंकि 2 नंबर्स यहाँ नहीं लिखना है, एक लिखना है और एक कैरी करना है। ओके, उसके बाद क्या बच गया 7 इंटू 2, तो ये हो गया 14 प्लस 6 करेंगे 20 हो जाएगा। ठीक है, यस ओके। अभी हम लोग को समझ आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब जितने भी नहीं समझ आए थे। ओके, अभी हम करेंगे ये वाला 69 इंटू 72, किया था ये नहीं किया। देखिए 69 इंटू 72, 9 2 जार 18, 18 8 1 कैरी कर लिया। अभी क्या करना है, 9 7 से पहले कर लीजिए, कितना होता है 63 63, 63 प्लस 6 2 जार 12, 12 6 2 जार 12, 75 हो ऐड जाएगा करिए 3 प्लस 2 75 5 75। ठीक है, 75 में 1 भी तो ऐड करना था, तो 76, 6 यहाँ आ गया, 7 को कैरी करना है अभी। ठीक है, जी उसके बाद क्या करना है, ये बच गया ना ये पार्ट, जी ये वाला 6 इंटू 7, 7 6 है 42 42, और 42 में ऐड करना है 7 को, कितना हो गया 49 49 49, 49 68। ठीक है, 4968। आया सेम आंसर के नहीं। यस मैम यस जब आप लोगों ने किया तो थोड़ा लॉन्ग लगा होगा ना, लेकिन ये आसानी से हो जाएगा। ठीक है, मैम एक बार फिर से बता दीजिए 76 69 इंटू 72, यस मैम देखिए 69 इंटू 72, 9 2 जार 18, 8 1 9, फिर से इसको छोड़ दिया, ये 7 9 6 9 7 63 प्लस 6 12, ये 3 13, तो कितना हो गया 76, 7 बच गया, 7 6 42 प्लस 4 प्लस 7 49, 4968। ठीक है, मैम 261 वाला एक बार कीजिए ना। 261 इंटू 89, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसको आपको फिर से करना पड़ेगा। 261 इंटू 89 ये वाला,
यस मैम। ओके, तो इसको कैसे करोगे? जैसे बेसिक करते हैं हम लोग, ये 9 से तीनों को करोगे, फिर 8 से तीनों को करोगे, ठीक है? ओके मैम। 9 से तीनों को कर लिया, 9 1 से 9, 9 6 से 50, 70 54, 54 4 लिख दिया, 5 कैरी कर लिया, 9 2 से 18 18 प्लस 5 23 23, क्रॉस डाल लिया, 8 1 से 8, 8 6 से 48 48, 4 8 2 से 16 प्लस 4 20 20, ऐड कर लीजिए 9, या फिर यहां से भी ऐड कर सकते हो 2, ये इधर से आ जाएगा तो 3, ठीक है? इस ऐसे वाले एडिशन में अगर आप इधर से करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन नॉर्मल वालों में करोगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे भी आप लोगों को लगे। तो ये हो जाएगा 1 नहीं 2 शायद, है ना? तो इधर से ही कर लीजिए, ऐसे वाले में इधर से ही करना चाहिए। देखिए हम ट्रिक्स बता रहे हैं, लेकिन कहाँ से कैसे कौन सी चीज अप्लाई करें ये आप लोगों के ऊपर होगा, आप लोग करते जाओगे आपको समझ में आएगा, ठीक है? ऐसे नहीं है कि सेम ट्रिक हर जगह लगेगी, अलग अलग जगह अलग अलग ट्रिक्स लगेगी। आ गया 2 3 2 2 9, यही आया था। जी जी हाँ ठीक है, तो ये तरीका होता है। और डिवीजन भी मुझे बताना था आज ही, ठीक है? बेसिक डिवीजन तो बता देते हैं, फिर आगे का कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? देख लेंगे ना डिवीजन भी। यस मैम, यस डिवीजन क्या होता है कि एक को दूसरे से डिवाइड करो। फॉर एग्जाम्पल 64 ऊपर है और 4 नीचे है, तो हम लोग कैसे करते हैं? ट्रेडिशनल तरीका हम बताते हैं 4 और 64, ठीक है? इस तरह होता है। और आप क्या करोगे? 4 इस एक नंबर को लोगे, फिर दूसरे नंबर को लोगे। 4 कितने से जाएगा? 6 में। 6 तो नहीं जाएगा डायरेक्ट 4 के टेबल में। 4 1 जा कितना जाता है? 4 ना, उसके बाद 4 2 जा चले जाएगा 8, राइट? तो 8 ज्यादा हो जाएगा, तो ये आएगा नहीं। तो हमको क्या करना है? छोटा नंबर लेना है, यानी कि 1 जितने टेबल के कितने टाइम्स जा रहे हैं वो यहाँ लिखना है, ठीक है? 1 जा कितना होगा? 4, इसको माइनस करना है। 6 में से 4 को माइनस करिए, कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। और ऊपर से हमको अब नेक्स्ट ला लेना है 4। 4 के कितने टाइम्स 24 होता है? 6 टाइम्स। तो ये 4 6 जो टेबल के जिस टाइम से जाएगा यहाँ लिखना है। 4 6 24। 0 जब तक आ गया तब तक कर सकते हो, या फिर पॉइंट लेके भी कर सकते हो, ठीक है? आगे पॉइंट का हम बताएंगे कभी। तो ये इसका आंसर हो गया 16। असल में हमको ये मतलब है, तो इसका आंसर हो गया 16। ये है असल में ट्रेडिशनल तरीका जो नॉर्मली किया जाता है। इतना बड़ा प्रोसेस लगा कि नहीं, इतना लंबा करना पड़ा। आसान तरीका बताएं? रेडी हैं सुनने के लिए? जी मैम। जी कैसे करोगे? 64 है, 4 है, या तो आप डायरेक्ट 4 से ले लो, या फिर 2 2 से भी ले सकते हो, डायरेक्ट 4 से भी ले सकते हो। 4 कितने से 4 जाएगा? 4 1 जा 4। उसके बाद इसको काटिए, कितने से जाएगा? 4 6 नहीं जाएगा, 4 जाएगा। कितने से जाएगा? 1 से जाएगा, 1 है ना? 4 1 जा 4। 6 मैंने से 4 निकाल दिया, कितना बच गया? 2। कर वही रहे हैं, लेकिन प्रोसेस मतलब ये जो लंबा प्रोसेस लग रहा है वो कम हो रहा है, ठीक है? 2 बच गया। 2 जो बच गया इसको दे दोगे साइड वाले को। कैसे दोगे? साइड में लगाओगे, मतलब ये बन गया 24, ठीक है? ऐसा नहीं कि 2 दे दिया 4 में ऐड कर दिया 6 बन गया, ऐसा नहीं ऐड होगा ये। हम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? ये 4 को नीचे उतार के साइड में लगा रहे थे ना, 24 के 24 बना रहे थे, तो यहाँ पे भी 24 ही इसको बनाना है, ठीक है? 24 को काटिए, अभी कितने से कटेगा 4 के टेबल में? 6 से। आगे आंसर 16। सेम प्रोसेस किया वही है, लेकिन ये लिखने में बहुत लंबा लग रहा है, ये लिखने में बहुत छोटा लग रहा है, उतना ही, ठीक है? ये दिमाग को भी लगता है कि इतना लंबा प्रोसेस है, ये लगेगा कि यहीं पे कर रहे हैं, ठीक है? आसान लगा कि नहीं बताएं? जी मैम। यस मैम। तो ये दोनों तरीके हैं, आप लोग दोनों अप्लाई कीजिए, और जितने भी ट्रिक्स आज आप लोगों ने सीखे इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए 3 दिनों में,
ठीक है। और टाइम मिलेगा तो हम आप लोगों को कुछ वीडियोस भेज देंगे, और करेंगे मैम। आप लोग प्रायर मतलब पहले से देख लोगे ना सारे वीडियोस, मतलब कॉन्सेप्ट्स के और ट्रिक्स के, टिप्स के, तो आप लोग को क्लास में भी समझने में आसानी होगी। वैसे तो हम ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ाएंगे, और जो पहले पढ़ाया सारी चीजें ही पढ़ाएंगे। हो सकता है अभी स्टार्टिंग में ना पढ़ाए, बीच बीच में पढ़ाते जाएं, तो ऐसा नहीं है कि सेम चलेगा, चीजें चेंज होंगी इंशाल्लाह। मैं आप लोगों की जरूरत के हिसाब से आप लोगों को पढ़ाती जाऊंगी, ठीक है। इसको एक बार करिए ना मैम।